Hello everyone, how are you all? Welcome to One Page Biology. आज के वीडियो में हम बात करेंगे about what exactly are apomictic seeds and why actually farmers prefer apomictic seeds over hybrid seeds. So basically ये question जो है ये last year March 2023 CBSE 12th standard board exams में आया था and it is from the chapter from the very first chapter that is sexual reproduction in flowering plants. So let us understand first the concept of what is exactly apomictic seeds. What are apomictic seeds? So let me write down the question. What are apomictic seeds? Okay, now first of all let me begin by asking you, आप लोग सबसे मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सीड क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज़ अ सीड. ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा बायोलॉजी में, और स्पेशली इन दिस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आप पढ़ते हो कि इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर में कि फ्लावर कैसे होता है या व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड ग्रेजुअली आप ये भी पढ़ते हो कि हाउ एग्जैक्टली द सीड इज फॉर्म्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं. तो सबसे पहले तो इन जनरल वी ऑल नो दैट सीड इज अ रिजल्ट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है कि सीड क्या होता है. सीड इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फॉर्म हो जाता है एंड अल्टीमेटली जब भी मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट एक्चुअली फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज, वी ऑल नो दैट आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है, एंड देन इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. अल्टीमेटली इट विल फॉर्म एम्ब्रियो एंड लेटर ऑन एम्ब्रियो जो होता है वो इट विल कन्वर्ट इट इनटू बेसिकली अ सीड. एंड द आउटर पार्ट जो कि हम जब भी बात करते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी. ओवरी जनरली फॉर्म्स द फ्रूट. सो what we need to know is in case of angiosperms that is the flowering plants, जो ओव्यूल होता है वो आगे जाके बन जाता है सीड, एंड जो ओवरी होती है that later on becomes the fruit. Okay. Now this is the basic. मैंने ये इसलिए आपसे ये रिवाइज किया बिकॉज until and unless you know the concept of seed and you know the concept of कि कैसे ये फॉर्म होता है, you won't be able to understand कि apomictic seeds क्या है या फिर apomixis क्या है. ओके, तो नाउ माइंड में अपने क्लियर है कि सीड इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो अभी अंडरस्टैंड करते कि एपोमिक्टिक सीड्स क्या होते हैं. सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर एपोमिक्टिक seeds. Okay, so अभी अपने को पता है कि seeds are in case of most of the plants, seeds जो होते हैं ये sexual reproduction से form होते हैं and that is by fusion of male gamete and female gamete. तो apomictic में exactly क्या होता है? Now there are certain families in case of plants, जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो एक फैमिली है जिसका नाम है एस्ट्रेसिए. ओके, सो दिस इज अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ प्लांट्स जहां पे एस्ट्रेसिए फैमिली. ओके,
इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ प्लांट्स आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो सीड्स फॉर्म हो रहे हैं ये प्लांट्स में, ये दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, they are not formed by sexual reproduction means ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म नहीं हो रहे। तो ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? दीज आर फॉर्म्ड विदाउट द मिक्सिंग, और ये आप बोल सकते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट? यहां पे ध्यान से समझना कि यहां पे द वर्ड एपोमिक्सिस का मतलब क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे द वर्ड एपो मीन्स विदाउट, एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। दैट मीन्स कि जो सीड फॉर्म हो रहा है दैट इज विदाउट मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स। दैट मीन्स दैट जो सीड बन रहा है ये बिना मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के मिक्स हुए बिना बन रहा है। ओके, अगेन लेट मी रिपीट, इसका मतलब है कि यहाँ पे सीड मेल और फीमेल गैमेट के मिक्स हुए बिना बन रहा है। सच अ प्रोसेस जहाँ पे सीड विदाउट मिक्सिंग फॉर्म हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। अभी आप सोचें कि ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, तो ये अलग अलग तरीके से हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि एपोमिक्सिस जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। एक को हम बोल सकते हैं एपोस्पोरी और दूसरे को हम बोलेंगे एपोगैमी। ओके, चलिए समझते हैं एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली एपोस्पोरी? अभी ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड एपो दोनों में भी आ रहा है और हमने कहा था कि एपो का मतलब है विदाउट। सो एपोस्पोरी मीन्स व्हेन द सेल्स ऑफ न्यूसैलस। ओके, अभी डियर स्टूडेंट्स इफ यू रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, विच इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और अपने ये चैप्टर के पहले व्हेन यू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, तो आपने वहाँ पे कई सारे पार्ट्स पढ़े थे ओव्यूल के, जैसे कि बाहर के जो कवरिंग्स है, द टू कवरिंग्स जिनको हम ओव्यूल के कवरिंग्स को इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। देन वी हैव डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि द अपर पार्ट, अपर पोर्शन ऑफ द इंटेग्यूमेंट, वहाँ पे उसको हम चलाजा बोलते हैं। द ओपनिंग जहाँ से द pollen tube actually enters inside ovule, that opening is called micropyle। तो ऐसे करके आपने कई सारे पार्ट्स पढ़े थे। इनसाइड दैट सेम ओव्यूल आपने ये भी पढ़ा था कि देयर इज अ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस टिश्यू। आपने ये पढ़ा था कि इनसाइड द ओव्यूल देयर इज वन डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसको बोला जाता है न्यूसैलस। यहाँ पे मैंने लिखा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है न्यूसैलस, दिस इज नथिंग बट अ डिप्लॉयड parenchymatous। parenchymatous means it is made up of parenchyma, जो कि we all know in plants it's a type of permanent tissue।
सो डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है, डिप्लॉयड मीन्स 12। तो ये जो ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू है डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस टिश्यू, इसी में से ही द फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इसी में से ही द एम्ब्रियो सैक बनता है। सो क्या होता है, एज वी सेड एपोमिक्सिस का मतलब है सीड फॉर्म्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो एपोस्पोरी में एग्जैक्टली क्या होता है कि जनरली इन दीज प्लांट्स द सेल ऑफ न्यूसैलस, जो कि डिप्लॉयड सेल है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता है बाय सिंपल प्रोसेस दैट इज माइटोसिस, एंड डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूसैलस the cell will divide and it will transform into embryo। और ये कैसे हुआ? बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन, और अल्टीमेटली द एम्ब्रियो विल बिकम द सीड, ठीक है। सो जस्ट सी केयरफुली, यहाँ पे देर इज नो फर्टिलाइजेशन हैपनिंग, नो मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, डायरेक्टली जो न्यूसेलस का सेल था विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, डायरेक्टली उसमें से डिवाइड होके एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से सीड बन रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस सीड इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एपोमिक्सिस का पार्ट हुआ। सो वी कैन कॉल सच अ सीड एज एपोमिक्टिक सीड। सो इट इज कॉल्ड एज दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जहां से न्यूसेलस से डायरेक्टली सीड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी। गेटिंग माई पॉइंट? अभी आते हैं दूसरे टाइप के एपोमिक्सिस पे, दैट इज नथिंग बट एपोगैमी। नाउ व्हाट इज एपोगैमी? नाउ इन एपोगैमी व्हाट यू नीड टू नो इज, यहां पे न्यूसेलस डिवाइड कर रहा है। अच्छा, नॉर्मल प्रोसीजर भी हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस था इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक वो भी हो रहा है। दैट इज, इसमें से जो न्यूसेलस है वो अल्टीमेटली वी ऑल नो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, विच इज पार्ट ऑफ, जो कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के टाइम होता है, एंड अल्टीमेटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉपर एम्ब्रियो सैक। सो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, विच हैज गॉट basically the three egg matlab there are three cells towards the micropyle, we all know, 2 egg cells and sorry, तो यहाँ पे proper development of embryo sac हो रहा है, and in that we see proper formation of cells which are nothing but the egg apparatus। In the center there is a central cell and ऊपर की तरफ there are 3 antipodal cells। तो it is a 7-celled 8 nucleate structure। तो वो आपको पता है कि why it is 7-celled 8 nucleate structure, that is actually part of development of female gametophyte, ठीक है जी। But now here the question is कि exactly here how the seed is getting formed। अभी हम बात कर रहे हैं एपोगैमी की, तो यहाँ पे exactly क्या होगा कि in this part type of development of seed, we can say that here the egg cell जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है, करेक्ट, इट इज हैविंग अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एग सेल विल अंडरगो many mitotic divisions and ultimately it will develop into a embryo। Getting my point? And ultimately such a embryo will form the seed। So again यहाँ पे there is no fusion between the male gamete and the female gamete। But what is the difference between apospory and apogamy? In apospory, the seed is formed from the nucellus cell, but in apogamy, the seed is formed from the egg cell। That's it. This is the main difference between apospory and apogamy। तो अल्टीमेटली दोनों में भी जो सीड फॉर्म हो रहा है, बोथ द सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन।
Understanding the concept? Okay. So this concept is called as apomixy. And apomixy is seen in some certain plants like Asteraceae, as I said. That's the name of the family. Okay. Now, in certain other plants, we also see, which is actually a concept, apomixis में ही you can see that it's आगे जाके there is a concept called as polyembryony. Polyembryony. So what is polyembryony? चलो तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिट्रस फ्रूट्स का. सिट्रस फ्रूट्स मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, आपको एग्जाम्पल सबको पता ही है सर. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, ऑरेंजेस, लेमन, स्वीट लाइम्स, जितने भी टाइप के सिट्रस फ्रूट्स हैं. अच्छा, इन सारे फ्रूट्स में बेसिकली क्या होगा कि आप जब भी आप सीड ओपन करके देखते हो, आप ये एक्चुअल में ट्राई भी कर सकते हो. सो इफ यू ओपन द सीड्स, इनसाइड द सीड आपको देखेंगे, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एम्ब्रियोज होंगे. मल्टीपल एम्ब्रियोज आर सीन inside the seed, multiple embryos, and because there are multiple embryos, they such a feature is called as polyembryony. Polyembryony. Getting my point? Okay, but why said कि it is an extension of apomixis? Because we said that apomixis is formation of seed without fertilization. So basically what is happening in case of citrus seeds, that actually one of the cells from the nucellus, जो कि न्यूसेलस से हमने देखा था एपोस्पोरी के केस में, तो one of the cells of nucellus will actually penetrate inside the embryo sac and it will start undergoing many mitotic divisions. ठीक है? So let me repeat, यहाँ पे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, मतलब एक सीड जो कि फॉर्म होता है लाइक इन केस ऑफ अ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे सीड बन रहा है वैसे सीड तो बन ही रहा है. इन दिस केस, इन केस ऑफ सीड सिट्रस फ्रूट्स, सीड्स तो नॉर्मल बन रहा है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या होता है, व्हाई देयर आर मेनी एम्ब्रियोज सीन इनसाइड द सीड. रीजन इज ओव्यूल के अंदर, अभी ध्यान से समझना, ओव्यूल के अंदर व्हाट हैपेंस इज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, इनसाइड द embryo sac, one of the cells of nucellus, one of the cells from nucellus, ये penetrate करेगा inside the embryo sac and this cell will undergo many mitotic divisions. करेक्ट? सो व्हाट विल हैपन ग्रेजुअली, जैसे ही नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे हमने बोला कि एम्ब्रियो सैक में तो एग सेल है, सो एग सेल विल अंडरगो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एंड बाय नॉर्मल फर्टिलाइजेशन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सीड. ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, बट इनसाइड सीड there are many cells which have come from the embryos, from the nucellus, and these cells by undergoing mitotic divisions ये सारे बन रहे हैं many embryos. And because of the same reason, अगर आप ये सीड को ओपन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि inside this seed there are many multiple embryos. सो सिट्रस फ्रूट्स इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होते हुए आप सीड के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एम्ब्रियोज भी देख रहे हो, विच इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. एंड वो सारे एम्ब्रियोज भी फॉर्म हुए हैं बाय एपोस्पोरी प्रोसेस. करेक्ट? सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस क्लियर हुआ है.
तो जनरली क्वेश्चन ऐसे आया था प्रीवियस बोर्ड पेपर में CBSE 23 में, दैट वाज कि व्हाई फार्मर्स एक्चुअली प्रेफर एपोमिक्टिक सीड्स ओवर द हाइब्रिड सीड्स। तो चलिए आप सोच के बताइए। अगर मैं आपको दो प्लांट्स दे रहा हूं, एक प्लांट है जिसके अंदर एपोमिक्टिक सीड्स बन रहे हैं, दूसरा है जिसमें हाइब्रिड सीड्स बन रहे हैं, तो एज अ फार्मर आप सोच के देखना, आप फार्मर हो, तो एज अ फार्मर आपको कौन से सीड्स से ज़्यादा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ आपको उसमें से जो इनकम मिलने वाली है, तो आपको कौन से प्लांट्स में से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लॉजिकली अब अगर आप देखोगे तो एपोमिक्टिक सीड्स आर फार बेटर कंपेयर टू हाइब्रिड सीड्स। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजन नंबर 1, जैसे कि हमने बोला एपोमिक्टिक सीड्स, ये सीड्स कैसे फॉर्म हुए? विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है आपको सिर्फ प्लांट्स को सो करना है, अपने आप नेचुरली सीड्स बनते जाएंगे, सीड्स फॉर्म होते जाएंगे, सीड्स ग्रो होंगे, सीड्स आप सो करोगे, वापस से आपको नया प्लांट मिलेगा। ये तो फर्स्ट एडवांटेज हुआ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो इमैस्क्यूलेशन, नो आप बोल सकते हो कि नो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, नथिंग गोइंग, करेक्ट। सो आपको सिर्फ प्लांट्स सीड सो करने, तो द एपोमिक्स से डायरेक्टली आपको मेनी सीड्स भी मिलेंगे। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द कैरेक्टर्स, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज सी इन केस ऑफ एपोमिक्सिस टू मेंटेन होमोजाइगस कैरेक्टर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स कमिंग जनरेशन में भी मिलने वाले। सो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फिर अगेन द सेकेंड जनरेशन, द थर्ड जनरेशन, सेम कैरेक्टर्स अगर आपको चाहिए तो सेम क्वालिटी ऑफ सीड्स आपको मिलते जाएंगे इन केस ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। बट इन हाइब्रिड सीड्स व्हाट कैन हैपन इज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड सीड इज, यस हाइब्रिड सीड मान सकते हैं कि इट इज अ गुड सीड बिकॉज उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, बट इज इट इजी टू मेंटेन दैट कैरेक्टर्स? क्योंकि जैसे ही आप हाइब्रिड सीड्स को सो करोगे तो वापस से उसमें कैरेक्टर्स, जो नया प्लांट फॉर्म होगा उसमें सेग्रीगेट होंगे कैरेक्टर्स, दैट प्लांट अगेन इट विल प्रोड्यूस सीड्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बाहर से आएंगे, सो अगेन द न्यू कैरेक्टर्स विल कम इन द नेक्स्ट जनरेशन। So in case of hybrid seeds, first disadvantage is it is very difficult to maintain the characters, homozygous nature of plants. Second, hybrid seeds are very costly, obviously because hybrid plant बनाने में काफ़ी सारा टाइम जाता है, रिसर्च जाता है, तो the seeds which are formed in case of the hybrid plants are very costly, तो वो farmers को afford करने को भी बहुत difficult है, so it is a very costly thing. So this is a very second most important disadvantage of hybrid seeds. Okay, so now the answer I think is very clear to you all. ये question आया था last year, that's why I discussed. So now you know, I hope, the concept of what is apomixis, what are apomictic seeds, what are hybrid seeds, I hope. So in case of any doubts आप मुझे पूछना इन द कमेंट सेक्शन, एंड इसी तरह वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर पार्ट ऑफ बायोलॉजी। सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे, आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू नीट या फिर CBSE या फिर इवन एनी स्टेट बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So see you all in the next video, dear students. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।